राजस्व पुलिस व्यवस्था पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। राजस्व पुलिस व्यवस्था नियमित पुलिस में परिवर्तित। पहले चरण में 1800 राजस्व गांव रेगुलर पुलिस को सौंपे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आवासीय छात्रावास झड़ी पानी का लोकार्पण। स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी किया शुभारंभ। पीएम बोले, शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हो रहा उत्तराखंड। अंकिता केस में आज कोटद्वार कोर्ट में होगी सुनवाई। आरोपी के नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट सुना सकता है फैसला। उत्तराखंड में आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। बिजली और कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दामों का करेगी विरोध। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर कोटद्वार से, जहां अंकिता केस में आज कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर आज फैसला हो सकता है। आरोपियों के वकील ने नार्को टेस्ट को लेकर आपत्ति जताई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने की है नार्को टेस्ट की मांग और नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या नहीं, इस पर कोर्ट आज फैसला ले सकता है। तो पीड़ित पक्ष के वकील ने नार्को टेस्ट की मांग की है, जिसको लेकर अब कोटद्वार कोर्ट में आज इसको लेकर फैसला किया जा सकता है और कोर्ट इस पर फैसला आज सुना सकती है कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट होगा या फिर नहीं। तो पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट को लेकर जहां पीड़ित पक्ष के वकील ने मांग की है, तो वहीं आरोपियों के वकील ने नार्को टेस्ट को लेकर आपत्ति जताई है। हालांकि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब कोर्ट आज फैसला लेने वाला है कि आज इस पर क्या फैसला आएगा। तो ये अंकिता केस से जुड़ा मामला, जहां आज इसको लेकर कोटद्वार कोर्ट में फैसला लिया जाएगा, जहां पीड़ित पक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि आरोपी की नार्को टेस्ट किया जाए आरोपी का। तो वहीं जो आरोपी पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि नार्को टेस्ट ना किया जाए, वो इसके विरोध में है। जहां पीड़ित पक्ष मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा जो पक्ष है उसकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि आज इसको लेकर कोर्ट फैसला सुना सकता है कि आरोपी का नार्को टेस्ट होगा या नहीं। तो इसको लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। तो कई दिनों से ये मामला लटका हुआ है, जहां अंकिता के जो आरोपी हैं उसको लेकर आज कोर्ट बड़ा फैसला ले सकती है और अंकिता मामले में आज सुनवाई हो सकती है। यानी अंकिता केस में आज कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई होगी। काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा है और अब जो आरोपी हैं, उन आरोपियों पर नार्को टेस्ट पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले जो चार्जशीट है वो दी जा चुकी है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से संबंधित मामले की आज सुनवाई होनी है। कोटद्वार में यह सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने भी बताया कि इसको लेकर जानकारी दी है और बता दें कि काफी लंबे समय से ये चल रहा है। नार्को टेस्ट को लेकर मांग की जा रही है और अब वो घड़ी आ गई है जब कोर्ट इसको लेकर फैसला सुनाने वाला है कि आरोपियों का नार्को टेस्ट है वो होगा या फिर नहीं। नार्को टेस्ट को लेकर अब पक्ष की ओर से जहां मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरे पक्ष की ओर से यानी कि जो आरोपी हैं उनके वकील इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। हालांकि अंकिता ने अदालत से तो पीड़ित पक्ष के वकील ने नार्को टेस्ट की मांग की है। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या नहीं, इस पर आज कोटद्वार कोर्ट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जो कि देहरादून से है। राजस्व पुलिस व्यवस्था पर धामी सरकार का बड़ा फैसला आया है। राजस्व पुलिस स्वास्थ्य नियमित पुलिस में परिवर्तित होगी और 1800
स्वास्थ्य गांव रेगुलर पुलिस को सौंपे गए हैं और दूसरे चरण में 1444 राजस्व गांव आएंगे। पुलिस के दायरे में गृह विभाग ने 52 थाने और 19 रिपोर्टिंग चौकियों का सीमा विस्तार दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था को लेकर अब बड़ा फैसला लिया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब राजस्व पुलिस व्यवस्था नियमित पुलिस में परिवर्तित की जाएगी। राजस्व पुलिस व्यवस्था नियमित पुलिस में परिवर्तित की जाएगी। और ये देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था पर धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते अब राजस्व पुलिस व्यवस्था नियमित पुलिस में परिवर्तित की जाएगी। तो आकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, राजस्व पुलिस व्यवस्था पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब नियमित पुलिस में से परिवर्तित कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई। देखिए, ये बात काफी लंबे समय से इस बात को लेकर मांग उठ रही थी, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के समय से ये देखने को मिल रहा था कि उत्तराखंड के कई ऐसे दूसरे गाँव थे जहाँ वहाँ पर काम नहीं करते, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और तमाम और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें खासतौर पर इस बात को लेकर के लगातार ये मांग इसलिए भी उठने लगी थी कि जब अंकिता हत्याकांड हुआ था तो समझ देखा गया था कि ये पूरा जो मामला है राजस्व पुलिस के अंतर्गत था, जिसकी वजह से जांच इस तरीके से नहीं हो पाई और साथ ही साथ उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई जिस तरीके की होनी चाहिए थी। तब भी सरकार ने अपनी तरफ से ये फैसला लिया था कि जो राजस्व पुलिस से मामला जो है रेगुलर पुलिस को जो ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद से कहते थे पूरे मामले की जांच की गई और जांच में जो आरोपी थे उसको जो है गिरफ्तार किया गया। लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन भी कई देखने को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठते रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि इकलौता उत्तराखंड में जो है राजस्व पुलिस काम करती है, न कि रेगुलर पुलिस। और ऐसे में सरकार लगातार इस बात को लेकर के कोशिश कर रही थी और यही वजह है कि धामी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया, जिसमें पहले चरण में 1800 ऐसे गांव जिसमें राजस्व पुलिस काम कर रही थी उसको अब रेगुलर पुलिस के माध्यम से जो है काम किया जाएगा। यानी कि रेगुलर पुलिस पूरे कानून व्यवस्था को और तमाम जो वहाँ पे प्रकरण है उसको देखेगी, जिसके लिए बाकायदा तमाम जो नए थानों का निर्माण करना हो या फिर चौकियों में अतिरिक्त जिम्मेदारी देना हो, ये तमाम चीजें की गई हैं। और साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि दूसरे चरण में जो है 1444 गांव जो बचे हैं उनको भी रेगुलर पुलिस में जो ट्रांसफर किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला कहने के लिए लिया गया है और लगातार इस बात को लेकर के काफी लंबे समय से ग्रामीण भी मांग करते रहे हैं, आम जनमानस में भी कहने इस बात को लेकर मांग उठती रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पहल की है जिससे ये बड़ा फैसला कहने के लिए लिया गया है। बिल्कुल आकाश, ये कह सकते हैं कि सीएम धामी के इस फैसले से कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें अंकुश लगाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पहले भी बात का जिक्र कर चुके हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश को बनाना है और ऐसे गतिविधियां जो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति की होती है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि उत्तराखंड को कोई भी ऐसा शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा जिसमें जो अवांछित हो या फिर आपराधिक किस्म का व्यक्ति हो। और ऐसे में कह सकते हैं कि ग्रामीणों में ये देखा जाता है कि उत्तराखंड में जो दुरुस्त गाँव है वहाँ पर कहीं ना कहीं जब रेगुलर पुलिस काम नहीं करती है, राजस्व पुलिस काम करती है, उस तरह से कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है या फिर कुछ इस तरह के प्रकरण है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, जिससे काफी परेशानी ग्रामीणों को भी होती है, आम लोगों को भी, और कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। और महत्वपूर्ण बात है कि यही प्रकरण कहीं ना कहीं जब अंकिता है। ठीक है आकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में 1 जनवरी को 18 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने 18 कुमाऊं रेजिमेंट का 47वां स्थापना दिवस मनाया।
इस मौके पर 18 कुमाऊं के पूर्व सैनिकों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही 18 कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े सैनिकों ने अपने सेवाकाल से जुड़ी यादों, संघर्षों और गौरवशाली इतिहास को याद किया। वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन चंपावत के अध्यक्ष कैप्टन भवानी चंद और 18 कुमाऊं रेजिमेंट खटीमा यूनिट के अध्यक्ष नायक विनोद जोशी ने बताया कि 1 जनवरी को हर साल 18 कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। जो है 18 कुमाऊं रेजिमेंट का जो स्थापना दिवस है 1 जनवरी का, उस तरह जो है अपना नया साल भी हो जाता है, लेकिन खास इसके ऊपर महत्व दिया जाता है। हम लोग जो हमारी परंपरा चली हुई है 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना दिवस मनाने के लिए, ये इस क्षेत्र के सिर्फ खटीमा ही नहीं बल्कि खटीमा, चकरपुर, बनबसा, इस क्षेत्र के 18 कुमाऊं रेजिमेंट के समस्त जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भाई लोग हैं यहाँ पर आकर एकत्रित होते हैं और आपस में मिलजुल करके ये कार्यक्रम को, इस समारोह को बनाया जाता है। 1976 को 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना मचकाली में हुई थी और तब से प्रतिवर्ष स्थापना वर्ष के रूप में 1 जनवरी जो है मनाया जाता है 18 कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना वर्ष। तो इसी उपलक्ष्य में 2-3 साल से हम लोग भी खटीमा में स्थापना वर्ष को मनाते हैं और मैं सभी 18 कुमाऊं के रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों को और सेवारत सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। 1 जनवरी 1976 को जो हमारी जो है यूनिट का स्थापना वर्ष मनाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया और शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लाखों के फोन बरामद किए गए। साथ ही बताया कि चोर सुनसान जगह पर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। वहीं एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर 18 लोगों को उनके मोबाइल फोन वापस किए और अभियान को सफल बनाने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की बात भी कही। जो मोबाइल फ़ोन लोगों के खोए थे, जिन्होंने पुलिस को रिपोर्टिंग करी है, तो 252 उनमें से 252 मोबाइल फ़ोन हमने बरामद किए हैं। इनका मार्केट में प्राइस लगभग 50.5 लाख रुपया है और इसमें आज हमने 18 लोग को बुलाया था, उनको हमने मोबाइल फ़ोन सुपुर्द कर दिया है। अब बाकी फ़ोन हम सभी लोगों को इंडिविजुअली संपर्क करके उनको वापस दिला रहे हैं और ये आगे भी हमारा प्रयास है कि सभी जो खोए हुए मोबाइल फोन है बरामद करके लोगों को हम देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दिव्य सेवा प्रेम मिशन आश्रम और चंडी घाट के पास स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान मंत्री अग्रवाल ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की। साथ ही लोगों से अपने आसपास के परिवेश में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान भी किया। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज पूरा देश स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है। साथ ही बताया कि स्वच्छता को लेकर अनेक अभियान निकाय स्तर पर चलाए जा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड को इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आज नववर्ष 2023 शुरू हो रहा है। मैं उसकी आप सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ और सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हम सब लोग अपने स्थान को स्वच्छ रखें, साफ रखें, उस नाते हम लोग अपने आसपास सफाई रखें। और आप देख रहे हैं कि जब हम सब लोग यहाँ दिव्य प्रेम सेवा मशीन के बगल में जो ये प्रांगण है, इसको आशीष भैया जी, संजय भैया जी, हम सब लोगों ने मिलके आज यहाँ सफाई अभियान चलाया है और सबसे उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग इसी प्रकार का नव वर्ष के दिन भी एक संकल्प लें कि हम अपने स्थान को स्वच्छ रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जनपद उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र से है, जहां देर रात 2 युवक खाई में गिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवकों की तलाश में जुट गई। बता दें कि टीम ने रेस्क्यू कर एक युवक को खाई से निकाल लिया, जिसका इलाज लगातार चल रहा है। वहीं दूसरे युवक की तलाश की जा रही है, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऊधम सिंह नगर में अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते जसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चारों आरोपी एक भवन के बेसमेंट से चोरी करने की फिराक में थे। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में पाया वह पहले भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, साथ ही जेल भी जा चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको बता देते हैं, जो कि एक और खबर, और ये खबर आपको बता रहे हैं जो कि हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के रुड़की में भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां मुखबिर से मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 टीमों का गठन किया गया और अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के चोरों को गिरफ्तार किया गया। जहां तीनों आरोपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके पास से करीब 30 लाख कीमत के 12 ट्रक टायर, 315 अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। साथ ही एक पिकअप वाहन को हिरासत में लिया गया है। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर को किशनपुर जमालपुरा गांव से एक ट्रक गया था। भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत एक 12 टायर एलपी ट्रक के चोरी होने के बारे में उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से EFIR दर्ज की गई थी। उक्त ट्रक की बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष भगवानपुर प्रभारी निरीक्षक में 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। उक्त ट्रक की बरामदगी के क्रम में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों को हिरासत में लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्हीं के द्वारा ये ट्रक चोरी किया गया है। ये दोनों ट्रक जो चोरी गया था और जिस ट्रक से इसका इंजन चोरी गया ट्रक का इंजन बदलना था, दोनों ट्रकों को बरामद करने में पुलिस टीम ने सफलता हासिल की है। जो गैंग का सरगना है इफ्तिखार, उसकी गिरफ्तारी है तो प्रयास जारी है। आगे बढ़ते हैं। नए साल की शुरुआत लोगों ने मंदिर से की, जिसके चलते मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। इसी क्रम में गढ़वाल के कोटद्वार में प्रसिद्ध बलि मंदिर में नए साल में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, जिस वजह से कोटद्वार में लंबे समय तक जाम लगा रहा। हालांकि जाम से निपटने के लिए भारी पुलिस बल सड़क पर तैनात किया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर शिव कुमार ने बताया कि नए साल होने की वजह से काफी लोग मंदिर दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिससे निपटने के लिए जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की और जो भी हमारे यात्री हैं उनकी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो हमने इनकी पार्किंग के लिए ये यहाँ पर सिद्धबली ये जो बैरियर जो गिवई स्रोत पुल है इसकी बाईं तरफ जो पार्किंग है यहाँ पर हमने पार्किंग कराई। इसके अलावा गिरास्टरगंज में पार्किंग करवाई। इसके अलावा सिद्धबली पर 3 पार्किंग है और वहाँ भी पार्किंग कराई और हमारे सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के एक सही व्यवस्था को अंजाम। चलिए खबरों के बाद बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जो कि देहरादून से है, जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था पर धामी सरकार का बड़ा फैसला आया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था नियमित पुलिस में परिवर्तित की गई है और 1800 राजस्व ग्राम रेगुलर पुलिस को सौंपे हैं। दूसरे चरण में 1444 राजस्व गांव आएंगे और पुलिस के दायरे में है। और गृह विभाग ने 52 थाने और 19 रिपोर्टिंग चौकियों का सीमा विस्तार दिया। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था नियमित पुलिस में परिवर्तित की गई है। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां अब गृह विभाग ने 52 थानों और 19 रिपोर्टिंग चौकियों का सीमा विस्तार दिया है। दूसरे चरण में 1444 राजस्व गांव आएंगे पुलिस के दायरे में और 1800 राजस्व गांव रेगुलर पुलिस को सौंपे। राजस्व पुलिस व्यवस्था नियमित पुलिस में परिवर्तित की गई है। ये धामी सरकार का बड़ा फैसला है, जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के चलते अब कहीं न कहीं आने वाले समय में जो अपराधों में बढ़त देखी जा रही है, जो अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं न कहीं उन ग्राफों में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि धामी सरकार के इस बड़े फैसले के बाद किस तरह से अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा और कितने अपराधों में कमी आएगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में जिम्मेदार सियासी दिग्गजों के लापरवाह रवैये के चलते सालों से कई पुलिस चौकियां दयनीय परिस्थितियों में काम कर रही हैं, जो या तो किराए के खंडरनुमा कमरों में संचालित हो रही हैं या फिर जर्जर भवन में अपनी तरक्की की राह ताक रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सुल्तानपुर की पुलिस चौकी का है, जो सड़क किनारे एक दुकाननुमा कमरे में संचालित हो रही है, जबकि राज्य के सीमांत क्षेत्र से सटी बालावाली स्थित पुलिस चौकी का भी कुछ यही हाल है। भीकमपुर स्थित पुलिस चौकी जर्जर पड़ी हुई है। लक्सर नगर के एकमात्र कस्बा पुलिस चौकी का भी यही हाल है, जहां कई सियासी धुरंधरों के पदोन्नति के नाम पर वाहवाही तो उन्होंने बटोरी, लेकिन आज तक निर्माण शुरू तक नहीं किया गया। डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि एसएसपी अमर पुलिस चौकियों को पदोन्नति करने संबंधित प्रस्ताव भेजते तो प्रशासन को भूमि प्रदान करने के संबंध में तत्काल आवंटन किया जाता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से अगर किसी चौकी को नया बनाने के लिए कोई प्रस्ताव अगर आता है तो उनको जमीन देने में या भूमि देने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कमिट कर रहा हूं और वो तत्काल दी भी जाती है। तो यदि कोई ऐसा प्रस्ताव मेरे समक्ष आएगा तो उसमें लैंड सैंक्शन कर दी जाएगी, बाकी निर्माण कार्य पुलिस को स्वयं। देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ING24। नमस्कार।